हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड यूपी एग्जाम में। आज के सेशन में हम हमारे आर ओ एग्जामिनेशन का पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये एग्जाम हमारा 5 दिसंबर 2021 को हुआ था। 2021 का ये पेपर है। ऑल टोटल 60 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। बाकी के सारे ऑप्शंस भी बताएंगे। इन ऑप्शन मतलब जो ऑप्शंस बच रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे कि गलत है तो क्यों गलत है, इसका सही फॉर्म क्या होगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, है ना। तो बहुत ही हेल्पफुल ये सेशन रहने वाला है। आप लेक्चर पूरा एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। विपरीत शब्द बताना है, यानी कि विलोम बताना है हमें नैसर्गिक का। तो नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। नैसर्गिक का मतलब ही होता है प्राकृतिक। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा हमारा? कृत्रिम, मतलब कि आर्टिफिशियल, है ना। और प्रकृत क्या है इसका? प्राकृत क्या है इसका? पर्याय कह सकते हैं। तो नैसर्गिक का पर्याय है प्राकृत और विलोम हो गया हमारा कृत्रिम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक की वर्तनी शुद्ध है। तो अधिकारिक, अधिकारक, अधिकारिक और आधिकारिक, बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, आधिकारिक। इसके तहत एक कॉन्सेप्ट लगता है बेसिकली, जैसे कि अप्रत्यय और एंड में अगर एक लगता है तो वो अ जो होता है ना वो एक और मात्रा ले लेता है। जैसे अधिकार आधिकारिक हो गया, अध्यात्म आध्यात्मिक हो गया, धर्म धार्मिक हो गया, है ना। अगर अ प्लस एक जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? आ की मात्रा ले लेता है, बड़ा आ हो जाता है। वहीं अगर ई प्लस एक जोड़ रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इतिहास प्लस एक। इतिहास में अगर हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है? ऐतिहासिक बन जाता है। ई प्लस एक अगर हम जोड़ रहे हैं, स्टार्टिंग में ई है प्लस एक, तो जो रिजल्ट होता है उसकी शुरुआत हम ऐसे करते हैं। ओके, अब अ उपसर्ग है और एंड में एक लग रहा है तो हमारा जो वर्ड बनता है वो बड़ा आ से रिलेटेड बनता है। वही अगर तीसरा भी एक चीज है, जैसे ओ से स्टार्ट हो रहा है कोई शब्द हमारा और एंड में एक प्रत्यय लग रहा है, तो शब्द हमारा कैसे बन जाता है? और ओ से स्टार्ट होता है शब्द। इसका एग्जाम्पल देखते हैं ओ प्लस एक का। जैसे कि हमारा उद्योग प्लस एक, उद्योग प्लस एक अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है? हमारा औद्योगिक बनता है ना। उस तरीके से उपन्यास प्लस एक जोड़ते हैं तो क्या बनता है? औपन्यासिक बनता है। सेम उसी तरीके से हमारा अधिकार प्लस एक अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा? वो आधिकारिक बनेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, आधिकारिक। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वह कवि जो तत्काल कविता करे। तत्काल जो कविता करे वो क्या होता है हमारा? आशु कवि होता है। आशु कवि, आशु का मतलब भी होता है तुरंत। तो जो तुरंत कविता कर रहे हैं वो क्या हो गया? आशु कवि हो गया। और आशु उपसर्ग से हमारे कई सारे शब्द बनते हैं, सारे एक साथ हम देख लेते हैं। आशुतोष क्या होता है? जो तुरंत प्रसन्न हो जाए। आशु प्लस तोष, आशुतोष क्या हो गया? तुरंत प्रसन्न हो गया। आशुलिपि जो हमारी शॉर्ट हैंड होती है जिसको तुरंत लिखा जा सके वो क्या होती है? हमारी आशुलिपि होती है। आशुवक्ता क्या होता है? जो तुरंत बोल सके, आशुवक्ता। कोई भी टॉपिक दो वो तुरंत उसमें बोल सकते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे आशु वक्ता होते हैं। आशुक एक शब्द होता है, आशुक मतलब तुरंत गमन करने वाला। आशुक हम तीर को भी कहते हैं और मन को भी कहते हैं। तीर और मन दोनों हमारे क्या होते हैं? आशुक होते हैं। और आशु कवि जो तुरंत कविता कर सके वो हो गए हमारे आशु कवि। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। वसुधा यानी कि हमारी प्यारी धरती। तो वसुधा का पर्याय हमारा कौन सा है? ऑप्शन ए होगा, विपुला। धेनुका हम किसे कहते हैं? गाय को कहते हैं। धेनुका इज गाय। पयस्विनी भी हमारी गाय होती है। गाय और नदी दोनों का पर्यायवाची होता है पयस्विनी। शर्वरी क्या होती है? चांदनी रात को हम क्या कहते हैं? शर्वरी कहते हैं। ओके, शर्वरी क्या होती है? चांदनी रात। और वसुधा का पर्याय हो गया हमारा विपुला। करपट का तद्भव रूप क्या होता है? करपट का तद्भव होगा हमारा कपड़ा। कपूर का क्या होता है? कपूर तो वैसे ही हमारा तद्भव शब्द है। कपूर का तत्सम होता है कर्पूर। ओके, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। खेलने शब्द से कौन सा हमारा विशेषण बना है? ऑब्वियसली बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये। खेलने से विशेषण बन गया खिलाड़ी। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। तो चंद्रहास का पर्याय हमारा तीर तलवार होता है। चंद्रहास का पर्यायवाची।
दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है ये हमें बताना है। अकूत, अचार, अकर्ण, अचंड। अकूत का मतलब होता है जिसको नापा ना जा सके। अकूत संपदा है किसी के पास, है ना। अकूत संपदा, इतनी संपदा है कि उसे नाप भी नहीं सकते हैं। अकर्ण क्या होता है, जो बिना कान का हो। अकर्ण व्यक्ति है वो, मतलब बिना कान का व्यक्ति है। अचंड क्या होता है, चंड का पर्याय होता है अचंड, जैसे प्रचंड होता है ना, उस तरीके से प्रचंड का पर्याय होता है अचंड, मतलब कि जो बहुत धीमा दब्बू सा हो वो अचंड होता है। तो अचंड भी हमारा विशेषण हो गया। अचार हमारा विशेषण नहीं है। अचार जो हम घर में अचार बनाते हैं नाम है वो, तो क्या हो गया, अचार हमारा संज्ञा शब्द है। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। 100 गुना लंबा हमारा कौन सा विशेषण होगा। गणनावाचक क्या होता है, मतलब 1 2 3 4, ये सारे संख्यावाचक की बेसिकली फॉर्म्स दिए हुए हैं। तो गणनावाचक क्या होता है, 1 2 3 4 गणनावाचक हो गया संख्यावाचक विशेषण। क्रमवाचक क्या हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 100वां, 200वां क्या हो गया, हमारे क्रमवाचक हो गया। आवृत्तिवाचक क्या हो गया, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, ये क्या हो गया, हमारा आवृत्तिवाचक विशेषण हो गया। संपूर्णतावाचक जैसा कोई शब्द नहीं होता। तो 100 गुना लंबा क्या होगा, हमारा आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण होगा। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द, जो सब कुछ जाने उसके लिए एक शब्द क्या होगा, हमारा सर्वज्ञ होगा। सर्वज्ञ, हर चीज जिसको पता हो वो सर्वज्ञ होता है। यहाँ पे ज्ञा प्रत्यय काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्ञा प्रत्यय लग करके काफी सारे हमारे वर्ड्स बनते हैं। जैसे कि एक शब्द होता है विज्ञ। विज्ञ का मतलब होता है विशेष जानने वाला। अज्ञ इसका अपोजिट होता है ना जानने वाला। अभिज्ञ होता है जानने वाला। अनभिज्ञ होता है ना जानने वाला। दैवज्ञ मतलब कि ज्योतिषी को हम दैवज्ञ कहते हैं। त्रिकालज्ञ होता है तीनों कालों को जानने वाला। मर्मज्ञ मर्म को जानने वाला। गणितज्ञ गणित को जानने वाला। शास्त्रज्ञ शास्त्रों के बारे में जानने वाला। ऐसे कई सारे वर्ड्स बनते हैं हमारे ज्ञा। तो ये नोटिस करिएगा कि ज्ञा अगर किसी शब्द के एंड में लग रहा है तो ज्ञा का क्या मतलब होता है, जानने वाला। ठीक है, जानने वाला। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। प्रथम का विलोम शब्द बताना है, तो प्रथम मतलब पहला, अंतिम मतलब लास्ट में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतिम। प्रधान मतलब जो मुख्य हो। गौण मतलब भी मुख्य होता है। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने हो। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। शुद्ध वाक्य हमें बताना है। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। आपकी आयु 40 वर्ष है। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। तो शुद्ध वाक्य हमें बताना है। पहला है हमारा, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। जब मुक्त कंठ आपने लिख दिया है तो आपको से लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुक्त कंठ का मतलब होगा खुले कंठ से। मुक्त कंठ शब्द का ही मतलब होता है, तो आपको से लगाने की जरूरत नहीं थी। उसने मुक्त कंठ बड़ाई की अगर ये होता तो हम कह देते कि ये वाक्य हमारा शुद्ध है। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। एक तरफ आप समस्त लगा रहे हो, एक तरफ मात्र लगा रहे हो, कैसे चल सकता है ना। आपकी आयु 40 वर्ष हो, तो आयु हम कब करते हैं, जबकि किसी की आयु कंप्लीट हो गई हो, है ना। इनकी आयु इतने वर्ष थी, मतलब अब वो नहीं है इस दुनिया में, है ना। और अगर बताना है कि किसी की एज इतनी है तो हम किस चीज का यूज करते हैं, उम्र या अवस्था का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता कि आपकी उम्र 40 वर्ष है, आपकी अवस्था 40 वर्ष है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट सही है। एकमात्र हमारा करेक्ट वाक्य कौन सा है, ऑप्शन बी। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, मतलब कि खुले हाथों से उसने पैसा लुटाया। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो ये कई बार भी वाक्यूज में आया है हमारा। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को हम क्या कहते हैं, रिक्त कहते हैं, रिक्त। अच्छे से नोट कर लो। चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। चोर का पर्यायवाची होगा हमारा खनक। खनक क्यों कहते हैं, बिकॉज खनन करता है ना। खनन करके ऐसे खोजबीन करके एकदम चोर चोरी करता है ना, तो चोर का पर्याय क्या हो गया, हमारा खनक होगा। दूसरा शब्द का पर्याय क्या होता है, दूसरा मतलब होता है गधा। उदक का मतलब होता है हमारा जल। और थलचर क्या होता है, जो जमीन पर चले वो थलचर होता है। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, तो पांडु शब्द हमारा विशेषण और विशेष्य दोनों है। दोनों कैसे हैं, क्योंकि पांडु का अर्थ हमारा पीला भी होता है और पांडु राजा का नाम भी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पांडु विशेषण भी है और विशेष्य भी है।
निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है, तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को हमें चुनना है। नुपुर, स्मरण, परिस्थिति, कवयित्री। एकमात्र शुद्ध शब्द हमारा कवयित्री है, ध्यान में रखिएगा, कवयित्री होता है शुद्ध शब्द, कवियित्री नहीं होता। ओके, कवियित्री क्या हो गया, ये रॉन्ग है, सही है हमारा कवयित्री। नूपुर क्यों गलत है, बिकॉज ये नुपुर नहीं होता, ये नूपुर होता है, नूपुर। स्मरण क्यों गलत है, बिकॉज स्मरण होता है, र पूरा होता है। परिस्थिति गलत लिखा हुआ है, परिस्थिता में भी छोटी एक ही मात्रा होगी, परिस्थिति। ठीक है, शुद्ध शब्द कौन सा था हमारा, कवियत्री। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बहुत इजी है ये तो। वर्तनी की दृष्टि से हमारा परीक्षा सबसे शुद्ध शब्द है। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा, जो बिना पलक झपकाए रहे उसे हम क्या कहते हैं, निर्निमेष कहते हैं, निर्निमेष। बिना पलक झपकाए वाक्य के लिए हम कई और भी शब्दों का यूज करते हैं, जैसे कि एक होता है हमारा अपलक, अपलक लिखा है तब भी हम कह सकते हैं बिना पलक झपकाए। दूसरा शब्द है हमारा अनिमेष, अनिमेष लिखा है तब भी आप लिख सकते हो बिना पलक झपकाए। और निर्निमेष का भी मतलब यही होता है, बिना पलक झपकाए। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, अनुरक्ति का विपरीतार्थक होगा हमारा विरक्ति। अनुरक्ति का मतलब होता है किसी से प्रेम हो जाना, जुड़ाव होना, आसक्ति होना, ये सारे क्या होते हैं, अनुरक्ति होते हैं। आसक्ति क्या है हमारा, विपरीतार्थक, सॉरी पर्यायवाची है हमारा अनुरक्ति का, अनुरक्ति का पर्याय है आसक्ति। अर्थ होता है इसका प्रेम, जुड़ाव। विरक्ति क्या होता है, अलगाव और घृणा, ये सब कह सकते हो, अलगाव वगैरह बेसिकली विरक्ति होता है। प्रशस्ति क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना। प्रकृति मतलब जो नेचुरल है। निम्नांकित में एक के वाक्य जो शुद्ध है वह है, शुद्ध वाक्य चुनना है। मैं अनेकों बार विदेश गया, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो अनेक लिखा है तो आपको अनेकों करने की जरूरत नहीं है, मैं अनेक बार विदेश गया, ये अपने आप में सही सेंटेंस होता। अनेक का ही मतलब होता है कई बार, इसको आपको अनेकों करने की जरूरत नहीं होती है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, तो हीरे का मूल्य हम नाप नहीं सकते हैं, मापते हैं हीरे का मूल्य। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, केवल और ही एक साथ नहीं लगा सकते आप केवल इतना काम कर दीजिए, ये अपने आप में पूर्ण वाक्य होता। तो एकमात्र हमारा शुद्ध वाक्य कौन सा है, सी, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हूं उसके लिए एक शब्द हमारा क्या होगा, आस्तिक होगा, और जो ईश्वर में विश्वास ना रखे वो नास्तिक होगा। एकमात्र विशेष पद हमें बताना है, विशेष पद कौन सा होगा, विपन्न, वादी, विशिष्ट, मानस। तो एकमात्र विशेष शब्द हमारा मानस होगा। मानस का विशेषण हम क्या बना सकते हैं, मानसिक बना सकते हैं, है ना, मानसिक इसका विशेषण होगा। और अगर केवल मानस लिखा है तो वो हमारा विशेष पद है। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, अनुग्रह का विपरीत शब्द हमें बताना। तो अनुग्रह शब्द का मतलब होता है हमारा कृपा करना, अनुग्रह करना मतलब कृपा करना, अनुग्रहित हो गए हम, मतलब काफी कृपा हो गई आपकी, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा हमारा, अनुग्रह का विलोम होगा विग्रह, विग्रह मतलब झगड़ा करना। ठीक है, ए होगा करेक्ट आंसर। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है, आपत्ति, विपत्ति, गणतंत्र, जनतंत्र, अवर्षण, अनावर्षण, आदृत, तिरस्कृत। तो आपत्ति विपत्ति एक ही है, पर्याय एक दूसरे के। गणतंत्र और जनतंत्र पर्याय हैं, अवर्षण और अनावर्षण भी पर्याय हैं। तो विलोम शब्द हमारा कौन सा होगा, आदृत और तिरस्कृत। आदृत मतलब जिनका आदर हो, और तिरस्कृत मतलब अपमान हो जाए, तिरस्कार हो, तो क्या हो गया, तिरस्कृत हो गया। और अवर्षण और अनावर्षण दोनों शब्द का ही मतलब होता है वर्षा का ना होना, बारिश नहीं हो रही है, बरसात नहीं हो रही है, तो हम कहते हैं अवर्षण है। निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम है, तो हस्ती ऑब्वियसली हमारा हाथी का तत्सम है, हाथी का तत्सम हस्ती। हाथ का क्या होता है, हस्त होता है, हस्त। आधुनिक का विलोम है, आधुनिक शब्द का विलोम अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली प्राचीन होगा। आधुनिक मतलब जो नया आज का है, प्राचीन मतलब पुरानी चीजें। जो युद्ध में स्थिर रहता हो,
इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा जो युद्ध में स्थिर रहे, ऑब्वियसली वो युधिष्ठिर होगा। जीभ का पर्यायवाची क्या होगा? जीभ का पर्यायवाची होता है हमारा रसना। रसना। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? तो घोड़ा काला है तो क्या हो गया हमारा? ये विधेय विशेषण हो गया। विशेष के बाद में विशेषण आना है तो विधेय विशेषण हो गया। और यहीं पर अगर ये काला घोड़ा लिखा रहता है, प्रताप सिंह का काला घोड़ा है, तो हम क्या कहते हैं? वो विशेष विशेषण है। अगर विशेषण पहले आ रहा है तो विशेष विशेषण होता है, और अगर बाद में आ रहा है तो विधेय विशेषण। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, में 10वां शब्द है। 10वां हमारा कौन सा शब्द है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक। तो 10वां क्या होगा हमारा? क्रमवाचक होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 10वां क्या होगा हमारा? क्रमवाचक होता है। आवृत्ति मतलब गुना कर देते हैं, 2 गुना, 3 गुना। गणना मतलब 1 2 3 4। समुदाय मतलब समुदाय में बोल दे रहे हैं कोई चीज को। तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा? तिमिर का पर्यायवाची हमारा एकमात्र होगा अंधकार। ठीक है, रात में तिमिर होती है, लेकिन तिमिर का पर्यायवाची रात्रि आप नहीं कर सकते। तिमिर का मतलब होता है अंधकार। हुताशन पर्यायवाची किसका है? निर्धन, अग्नि, अगणित, अखंड। तो हुताशन का पर्यायवाची होता है हमारा अग्नि। हुताशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली एंड में हमारा आसन आ रहा है, आसन का मतलब होता है भोजन करना। आसन मतलब होता है भोजन करना। और हुत शब्द किससे बन रहा है हमारा? आहुति से बन रहा है। तो जो आहुति का भोजन करे वो हो गई हमारी अग्नि। आहुति देते हैं ना हम अग्नि में, तो अग्नि क्या हो गई हमारी? हुताशन हो गई। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी बतानी है। सदृश हमारा बिल्कुल सही है। गृहिणी बिल्कुल सही लिखा है। हस्तक्षेप बिल्कुल सही लिखा है। गलत है हमारा याज्ञ, याज्ञवल्क। याज्ञवल्क नहीं होता है, ये याज्ञवल्क्य होता है। ठीक है, याज्ञवल्क्य। चौथा का तत्सम शब्द क्या होगा? चौथा का ऑब्वियसली तत्सम होगा हमारा चतुर्थ। चतुष्पद मतलब जिसके 4 पांव हो, चारपाई को आप कह सकते हैं। चतुष्काठ मतलब चौखट होता है, 4 काठ हो जिसके। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द होगा। घोड़ा का तत्सम क्या होता है? ऑब्वियसली घोटक होता है। घोटक तत्सम होगा, मतलब घोटक का तद्भव होता है हमारा घोड़ा। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आवर्तक का विपरीतार्थक होता है हमारा अनावर्तक। बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आवर्तक का विलोम अनावर्तक। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, किसी एक विषय का ज्ञाता है तो क्या हम कह सकते हैं उसे? विशेषज्ञ है वो। किसी विषय का ज्ञाता विशेषज्ञ हो गया। बिजली का पर्याय क्या होगा? इजी पर्यायवाची है हमारा। बिजली का पर्यायवाची दामिनी होता है। शर्वरी क्या होता है? शर्वरी का भी हमने मतलब ऊपर भी डिस्कस किया था ना। शर्वरी मतलब होता है चांदनी रात। तनयाम किसे कहते हैं? बेटी को कहते हैं। रमणी क्या होता है? स्त्री को हम कहते हैं। सुंदर स्त्री को क्या कहते हैं? रमणी कहते हैं। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है? अपर्णा शब्द हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? औरत, आराधना, देवांगना या पार्वती जी के लिए। तो अपर्णा शब्द हम पार्वती जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपर्णा शब्द का मतलब होता है जिसने पत्तों का भी त्याग कर दिया हो। तो हम सभी जानते हैं कि माता पार्वती ने तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए। तो पहले उन्होंने भोजन का त्याग किया, फिर जल का त्याग किया, फिर वो पेड़ के पत्ते खाती थी, फिर इन द एंड उन्होंने पेड़ के पत्तों का भी त्याग कर दिया था। इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? अपर्णा कहते हैं। किसी शब्द के आगे अगर अच्छा आ लग जाता है ना तो हमेशा वो नेगेटिव बना देता है उसे। जिन्होंने पत्ते का भी त्याग कर दिया, पत्ते भी ना खाए जो, वो कौन है? अपर्णा है, यानी कि माता पार्वती है। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचुरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। तो चंचुरीक का पर्यायवाची क्या होगा हमारा? भ्रमर होगा। भ्रमर और चंचुरीक दोनों किसके पर्याय हैं हमारे? भौरा के। गोधूम का तद्भव शब्द क्या होगा? गोधूम का तद्भव होगा हमारा गेहूं। कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। कौन सा विशेषण है हमारा? कोई आदमी आया है। अनिश्चयवाचक। कोई है मतलब कंफर्म नहीं है क्या होगा? अनिश्चयवाचक हो गया। और अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है।
अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कोई आदमी आया है। गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? गौरव का विपरीतार्थक होता है हमारा लाघव। एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है, आप ध्यान दीजिएगा कि जिस प्रकार के शब्द होते हैं आपको उसी कोटि का विलोम चुनना होता है। जैसे कि आपने गौरव का लाघव चुना, उस तरीके से लघु अगर शब्द होता तो लघु का गुरु, लघुता का गुरुता, लघुत्व का गुरुत्व, लाघव का गौरव हो गया, और लघिमा अगर शब्द होता तो गरिमा होता है ना। तो जिस प्रकार का शब्द होगा उसी कोटि का आप विलोम शब्द भी चुनेंगे। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? अमृत का विलोम ऑब्वियसली पीयूष होगा। सॉरी, अमृत का पीयूष तो उसका पर्यायवाची होता है ना, विलोम चुनना है हमें, तो अमृत का विलोम होगा हमारा विष। मधुर का मतलब होता है जो मीठा बोले, मधुर जो मीठा हो। अर्क शब्द हम कई चीजों के लिए यूज करते हैं। अर्क का मतलब मदार, सूर्य, काढ़ा, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, अर्क शब्द से सूर्य, काढ़ा, मदार, इन सारी चीजों के लिए हम अर्क का यूज करते हैं। सदाचार का विलोम क्या होगा? सदाचार का विलोम हो जाएगा हमारा कदाचार। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द का हमें चयन करना है। तो इसमें एकमात्र तद्भव शब्द हमारा गयंद होगा। गयंद इस तद्भव किससे बना है? ये गजेंद्र शब्द से बना है। गजेंद्र से गयंत। वानर मतलब बंदर, अंगना मतलब स्त्री होती है, अंगी मतलब अंग से रिलेटेड। जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा, तो जो तोला जा सके वो होगा हमारा परिमेय। परिमेय यानी कि परिमाण के जो योग्य हो, मतलब जिसे तौल सके, वो हो गया हमारा परिमेय। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मितभाषी। जो कम बोले वो मितभाषी। बहुभाषी जो बहुत सारी लैंग्वेजेस उसको आती हो, बहुभाषी हो गया। मृदुभाषी जो मीठा बोले। अभाषी, मतलब ना भाषी मतलब जो ना बोले, आई थिंक अभाषी होता होगा। आ शब्द लग रहा है स्टार्टिंग में, तो वो नेगेटिव सेंस ही लेकर के आएगा, ये तो कंफर्म है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। तद्भव शब्द कौन सा होगा हमारा? तो बांझ हमारा तद्भव शब्द है। किस शब्द से बना है हमारा ये बांझ? वंध्या शब्द से बना है। वंध्या इसका तत्सम है और वंध्या का तद्भव होता है हमारा बांझ। चमचा और आसमान क्या है? हमारा फारसी शब्द है। बलवान हिंदी का शब्द है, तत्सम शब्द है बलवान। जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा, जिसकी आशा भी ना की गई हो। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा अप्रत्याशित। अप्रत्याशित यानी कि जिसकी आशा भी ना की गई हो। आशातीत क्या होता है? मतलब मान लो किसी चीज की हमने उम्मीद की, लेकिन उम्मीद से ज्यादा चीज अगर हो गई तो हम क्या कहते हैं? वो आशातीत हो गया। शुद्ध वर्तनी वाला हमें शब्द बताना है। अधीन, आधीन, अधीन, आधीन। तो शुद्ध वर्तनी होगा हमारा अधीन। आधीन नहीं होता है, नोट करिएगा, आधीन नहीं होता है, अधीन होता है हमारा शुद्ध शब्द। इससे मिलता जुलता एक हमारा होता है स्वाधीन। स्वाधीन में आप बड़ा की मात्रा लगा सकते हो, लेकिन केवल अधीन लिखना है तो आपको अधीन लगेगा, इसमें मात्रा नहीं लगती है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द का हमें चयन करना है। तो तद्भव शब्द होगा हमारा दाढ़ी। ठीक है, दाढ़ी हमारा तद्भव शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, ये हमें बताना है। तो जोगी तद्भव है, जमाई भी तद्भव है, जोबन तद्भव है, यौवन हमारा तत्सम शब्द है। यौवन का ही तद्भव है हमारा जोबन। निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? इला है, अचला है, अवनी भी है, अचल नहीं है। अचल क्या होता है हमारा? पहाड़ होता है, पहाड़। और बाकी इला, अचला, अवनी ये सारे क्या है? पृथ्वी के पर्यायवाची है। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है कौन से वाक्य में विशेषण हमारा अशुद्ध है? ऑब्वियसली सुंदरी लड़की। सुंदरी लड़की नहीं होती, सुंदर लड़की होती है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में तत्सम शब्द में बताना है। पंक्ति, पंख, 15, पंगत। तो तत्सम शब्द हमारा एकमात्र तत्सम होगा पंक्ति।
पंक्ति शब्द किससे बना है हमारा? पंगत शब्द से बना है। पंगत से पंगत तद्भव हो गया और पंगत का तत्सम होता है हमारा पंक्ति। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द में बताना है। रचयिता, अनाधिकार, चिन्ह, अनुकूल। रचयिता हम कैसे लिखते हैं? रचयिता। चिन्ह कैसे लिखते हैं हम? हा में हलंत, हलंत यहाँ पे लगा है और न, चिन्ह। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। और अनुकूल हमारा बिल्कुल सही लिखा है, डी हो जाएगा अनुकूल। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है, शुद्ध वाक्य बताना है। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो एकमात्र शुद्ध शब्द हमारा ए होगा। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती है, नहीं पीते हैं, ठीक है, पीते हैं होता। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तो आपत्ति के बाद में आपको प्रकट लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही कंप्लीट है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, ठीक है, प्रकट हम नहीं यूज करते आपत्ति के साथ में। और इसमें क्या गलत है? तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो आप तमाम और भर एक साथ नहीं लगा सकते हो। तमाम देश में यह बात फैल गई, ये अपने आप में कंप्लीट होता। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? पूजनीय, तत्कालिक, प्रामाणिक और पैतृक। तो शुद्ध शब्द हमारा एकमात्र प्रामाणिक है। पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, पूजनीय। तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है, तात्कालिक। और पैतृक ऐसे नहीं लिखते हम, पैतृक में त और आधा र लगाते हैं, पैतृक, पैतृक ऐसे लिखा जाता है। और प्रामाणिक हमारा बिल्कुल सही लिखा है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्वियसली विशेषता जिसकी बताई जा रही है ना, तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या हमारा? विशेष्य। सो ये था हमारा आज का सेशन। टोटल 60 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। कोशिश की मैंने कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊं, बाकी सारे ऑप्शंस भी हम डिस्कस कर लें। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और वीडियो भी शेयर कर दो अगर अच्छा लगा है तो। ओके, बाय बाय।